हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन पढ़ा और हम लोगों ने साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अमाइड से हम लोगों ने अमाइन बनाया। नेक्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइन इज गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। इस मेथड में प्राइमरी अमाइंस का फॉर्मेशन थैलिक एसिड से किया जाता है, थैलीमाइड से। अब ये पहले थैलीमाइड बनाते कैसे हैं उसको देखिए। ये थैलिक एसिड है, इसे थैलिक एसिड कहते हैं। और इस थैलिक एसिड को यदि अमोनिया से रिएक्शन कराया जाए तो ये थैलीमाइड बनाते हैं। ये थैलीमाइड होते हैं, इस तरह से ऐसे बनाते हैं। और इस थैलीमाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करते हैं, ये हो गया थैलीमाइड। और इसे कहते हैं थैलिक एसिड। यहाँ पीएच साइलेंट है और इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से कराते हैं। तो ये OH माइनस इसे अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, के यहाँ आ जाता है और ये ऐसा बना लेता है। ऐसा, और इसको बोलते हैं एन पोटेशियम थैलीमाइड या पोटेशियम थैलीमाइड। पोटेशियम थैलीमाइड। और इस पोटेशियम थैलीमाइड को अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करा के तो के और आई यहाँ से रिमूव हो जाता है और ये बनाता है C2H5 N इथाइल थैलीमाइड। N इथाइल थैलीमाइड। और इस N इथाइल थैलीमाइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, HOH। तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं, ठीक है। ये जो OH माइनस है, OH माइनस जब यहाँ अटैक करता है, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। और ये एक यहाँ अटैक करता है तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और दो हाइड्रोजन यहाँ अटैक कर लेते हैं और ये बनाता है C2H5 NH2 1 डिग्री अमाइन। और इसके साथ साथ थैलिक एसिड। OH थैलिक एसिड। और इस मेथड को हम लोग कहते हैं गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। इससे 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन किया जाता है।
other method is Hoffman degradation method. Hoffman degradation method. इस हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड में सबसे पहले क्या किया जाता है, अमाइड लिया जाता है और इसमें अमाइड का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, मान लेते हैं KOH। तो रिएक्शंस करने के बाद यहाँ 1 डिग्री अमाइड मिलते हैं प्लस K2CO3 मिलते हैं प्लस KBr मिलते हैं और प्लस H2O मिलते हैं। इस रिएक्शन का नाम हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड इसलिए है कि यहाँ ये जो अमाइन मिलते हैं, इस अमाइन में इस अमाइड से 1 कार्बन एटम कम होता है, इसलिए एक कार्बन एटम डिग्रेड हो गया, इसलिए इस मेथड को हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये अमाइड हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, इसका नाम है एसीटामाइड और इसकी रिएक्शन Br2 से करते हैं और यहाँ हम लोग अल्कली KOH ले लेते हैं। तो ये रिएक्शन करके CH3 NH2 बनाते हैं प्लस K2CO3 प्लस 2KBr प्लस 2H2O, ऐसा यहाँ 2 कर लीजिए। अच्छा, और ये बन गया मिथाइल अमाइड, प्राइमरी अमाइड। और इसी मेथड को हम लोग कहते हैं हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड। इस हॉफमैन रिएक्शंस में एरोमेटिक या एलिफैटिक दोनों ही प्राइमरी अमाइड हम लोग बना सकते हैं। जैसे इसकी जगह पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा हो C डबल बॉन्ड O NH2 और इसकी रिएक्शन आप Br2 प्लस अल्कली KOH से आप कराते हैं, तो यहाँ पर फिर ऐसा ही बन जाएगा, ऐसा NH2 और ये K2CO3 प्लस 2H2O प्लस 2KBr, ऐसा। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। इसमें यहाँ पर इसको बैलेंस करेंगे तो 4 होगा, 4 हो जाएगा ना, K यहाँ 4 कर दीजिए और ये बन गया 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइड, ऐसा। तो ये था अमाइन बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड से। नेक्स्ट, बाय द रिडक्शन ऑफ एजाइड, बाय द रिडक्शन ऑफ एजाइड भी हम लोग अमाइड बना सकते हैं। या सबसे पहले इसको चलिए इसकी मैकेनिज्म को हम लोग देखते हैं, इसकी यहाँ पर अमाइड कैसे बनती है, या नहीं तो चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं। अब हम लोग सीखते हैं मैकेनिज्म ऑफ हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड। इसमें हमने अमाइड लिया, एसीटामाइड, और ये एसीटामाइड है, एसीटामाइड
और हम लोगों ने Br2 लिया था ना, और इसके साथ में हम लोग KOH अल्कली लिए थे। ये दोनों रिएक्शंस करके KBr निकल गए प्लस BrOH, ये माइनस है, ये प्लस है, Br प्लस और OH माइनस। अब यहाँ से ये जो OH माइनस है ये एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन से अटैच्ड है इस अमाइड का, तो इसको ये अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, H2O के फॉर्म में ये बाहर आ जाता है, ठीक है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन सरप्लस हो गए, यहाँ माइनस चार्ज डेवलप किया। अब ये जो Br माइनस है इसे ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया वो इलेक्ट्रॉन पे, अब ये ऐसा बन गया, ये हो गया N ब्रोमामाइड। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये जो हमारा KOH बेस है वो KBr को लेकर चला जाता है, KBr यहाँ से निकल गया, ठीक है। ये RC डबल बॉन्ड ONH बना, ऐसा बना। ये जो OH माइनस बचा, इस हाइड्रोजन को ये यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट कर लिया, ये यहाँ गया, ये बॉन्ड H प्लस हो गया ये, तो इसको ये अट्रैक्ट कर लिया और ये H2O के फॉर्म में बाहर आ गया और ये ऐसा बना लिया। इसको बोलते हैं एसाइल नाइट्रीन्स, और ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने के कारण अब इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट कैसे, ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये पाई बॉन्ड ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है, देखिए इसको हमने स्टेप थर्ड में दिखा है, यहाँ ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गए और ये आइसोसाइनेट बना लेता है। अब ये जो आइसोसाइनेट बना वो दो मॉलिक्यूल्स KOH के साथ रिएक्शंस करके ये प्राइमरी अमाइड और K2CO3 देता है। इस तरह से आप यहाँ देखा कि ये 1 डिग्री अमाइड से बना है, लेकिन इस अमाइन में अमाइड से एक कार्बन एटम लेस है, इसलिए दिस मेथड इज कॉल्ड हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड। यानी हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड से भी हम लोग अमाइन बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है बाय द रिडक्शन ऑफ एजाइड। by the reduction of एजाइड। by the reduction of एजाइड, by the reduction of एजाइड। एजाइड क्या होता है, N3 को एजाइड कहते हैं। अब ये एजाइड के रिडक्शन क्या करते हैं, इसमें एजाइड को रिडक्शन कराने के लिए सबसे पहले अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एजाइड से कराते हैं। ये सोडियम एजाइड हो गए प्लस माइनस, N3 माइनस को एजाइडाइन करते हैं, इसका नाम हो गया सोडियम एजाइड। इसकी रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से कराते हैं। देखिए अल्काइल हैलाइड में ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करता है, यहाँ अटैक किया और ये ऐसा बना लिया, यहाँ से Na और X बाहर आ गया, NaX बाहर आ गए और ये बना लिए RN3 और इसका नाम हो गया अल्काइल एजाइड। इस अल्काइल एजाइड को इस तरह से आप दिखा सकते हैं, देखिए RN, इसमें 3 नाइट्रोजन एटम्स है और निगेटिव चार्ज है, इसमें 3 बॉन्ड, यहाँ प्लस एक हो गए, यहाँ पर ये 2 बॉन्ड्स, ये 3 है, 4 बना लिए, 1 2 3 उसके 3 हो गए कंप्लीट, एक है तो 4, तो 3 1 4 उस दोनों जगह। यहाँ देखिए इसमें माइनस कीजिए,
इसकी कोवैलेंसी 3 होती है, प्लस दिए तो एक बढ़ गया तो 4 हो गए, तो 1 2 3 1 4। इसकी कोवैलेंसी एक निगेटिव चार्ज दिए 3 होते हैं तो एक घट गए, तो अब होगा ये 2। अब ये क्या होते हैं, एंटो मॉलिक्यूल काफी अस्टेबल होते हैं, तो यहाँ से क्या होंगे, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको पैलेडियम, ठीक है, हाइड्रोजन में इसको रिड्यूस कर देंगे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये बना लेगा R और प्लस ये N2 जो कि काफी अस्टेबल गैस है, बन जाएंगे और ये हो जाएंगे अमाइड। इस तरह से आपने देखा कि बाय द रिडक्शन ऑफ एजाइड भी हम लोग अमाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड बाय द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइन। By the reduction of oxygen we can also prepare amide। देखिए, तब ये ऑक्साइन क्या होता है, आपको पता है कि कार्बोनाइल कंपाउंड को मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाय द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइन। आपने एल्डिहाइड में पढ़ा ऑक्साइन कैसे बनता है, किसी कार्बोनाइल कंपाउंड्स को HCl के साथ रिएक्शन कर दीजिए, HCl, तो ऑक्साइन बन जाते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। देखिए RC, यहाँ से ये O, यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड O, यहाँ H, ठीक है, H यहाँ आ गए, यहाँ Cl हो गए, ये Cl हो गए और ये, हाँ ऑक्साइन बनाना है ना, तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन बनाएगा ऑक्साइन, HClO, एसीटोन ऑक्साइन। तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, ये साइलोहाइड्रिन बन जाएंगे। हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शंस कराना है, H कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड्स RC डबल बॉन्ड O H, और इसको हाइड्रोक्सिल अमाइन से H2NOH, ठीक है। अब ये बन जाएंगे ऑक्साइन, तो कैसे, H2 और यहाँ से O रिमूव हो जाएंगे, इसको ऐसे दिखा दीजिए, डबल बॉन्ड O और यहाँ H, आप इसको इस तरह से निकाल दीजिए, ये हाइड्रोक्सिल अमाइन है, हाइड्रोक्सिल अमाइन। अभी H2 यहाँ से निकाल लें, ये क्या बन गया, RCH डबल बॉन्ड NOH, ऐसा, और ये है ऑक्साइन। इस ऑक्साइन का हम लोग रिडक्शन करा देते हैं, ये बन गए ऑक्साइन। अब इस ऑक्साइन का रिडक्शन आप करा दीजिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो ये बन जाएंगे RCH2NH2, ऐसा RCH2NH2, ये बन जाएंगे अमाइड, 1 डिग्री अमाइड। तो ये आप ऑक्साइन से भी बना सकते हैं 1 डिग्री अमाइंस। इसकी जो रिडक्शन है ऑक्साइन की, वह आप दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज करके कर सकते हैं। यहाँ पर यदि मेटल एल्कोहल ले लेते हैं, सोडियम और इथाइल एल्कोहल, तो भी इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। रिडक्शन का साइन ऐसा दिखा दीजिए और आप ऐसे बना सकते हैं RCH2 और NH2 1 डिग्री अमाइड। यानी इस तरह से हम लोगों ने अमाइंस डिफरेंट मेथड से हम लोगों ने बनाया, ठीक है। तो ये था हमारा अमाइन बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। तो अमाइन बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशंस इस लेक्चर में फिनिश हो जाता है। अगले लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। ओके, थैंक्स टू ऑल।